एक दिन भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने त्याग का महत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तभी गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए उन्हें एक कथा सुनाई। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही अभिमानी था, अपने बराबर किसी को नहीं समझता था, कारण उसका राज्य विशाल था। राजकोष धन से भरा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके आसपास नौकर चाकरों की पलटन थी जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा था। उसने राजा की ओर देखा और उसकी भाव भंगिमा से क्षण भर में ताड़ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसकी भीतर की आंखें बंद हैं। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर पूछा, फकीर, तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं, अपितु आपको कुछ देने आया हूं। सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस भिखमंगे की इतनी जुर्रत कि मुझ जैसे वैभवशाली और सर्वसत्ताधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चीखकर कहा, ए फकीर, छोटे मुंह बड़ी बात करते तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं, वह किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर से भीख मांगता है, वह राजा की बराबरी क्या करेगा? फकीर राजा की गोंकती सुनकर हंसता हुए बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है, पर राजन अकिंचन के पास भी कुछ होता है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों में खून उतर आया। अपनी बकवास बंद करो, जैसे किसी रोगी से बात कर रहा हो, फकीर ने कहा। राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वह महक उठता है। जानते हो, त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती हैं। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। राजा को बोध हुआ, उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। अतः कहना उचित नहीं होगा कि त्याग का महत्व सर्वोपरि होता है। कहते हुए बुद्ध ने सभी शिष्यों को आगे चलने का आदेश दिया। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है। अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी से बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? कदापि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत बलशाली राजा की कथा सुनाता हूं। सुनो। एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी, और वह भी गरीबों के फायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ। ऐसे फटेहाल आदमी के पास सोने का बर्तन हो ना हो, यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सारी बात सच सच बता दी। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़कर ले आओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर आ गया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हां। राजा ने कहा, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हो मैं कौन हूं? राजा ने कड़क कर कहा। फकीर बोला, जानता हूं, खूब अच्छी तरह से जानता हूं। राजा को बहुत गुस्सा आया।
उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। उसने फकीर को भेज दिया। वह रोज शाम को उसके पास सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं। फकीर का एक ही उत्तर, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। फकीर ने पूछा, बोल, तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर के बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। तो तुम्हें फांसी लगवा दूं? जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमकाकर हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के मध्य शांति की चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था। उसने व्यापार में खूब कमाई की, बड़े बड़े मकान बनवाए, नौकर चाकर रखे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके दिन फिर गए। व्यापार में घाटा आया और वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। जब उसकी परेशानी असहनीय हो गई, तब वह एक साधु के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे शांति मिले। साधु ने पूछा, तुम्हारा सब कुछ चला गया? व्यापारी ने कहा, हाँ महाराज। साधु बोला, तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था, वह चला कैसे गया? व्यापारी चुप हो गया। जन्म के समय तुम अपने साथ कितना धन लाए थे? स्वामी जी, जन्म के समय तो सब खाली हाथ आते हैं। साधु बोला, ठीक है, अब यह बताओ कि मरते समय अपने साथ कितना ले जाना चाहते हो? मरते समय साथ कौन ले जाता है जो मैं ले जाऊंगा? साधु बोला, जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे तो फिर चिंता किस बात की करते हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, जब तक मौत नहीं आती तब तक मेरी और मेरे घर वालों की गुजर बसर कैसे होगी? साधु हंस पड़ा, जो धन के भरोसे रहेगा उसका यही हाल होगा। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, उन्हें काम में लाओ। पुरुषार्थ सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर भरोसा रखो, शांति का यही एकमात्र मार्ग है। व्यापारी की आंखें खुल गईं, उसका मन शांत हो गया। जाने कितने वर्षों के बाद पहली बार रात को उसे चैन की नींद आई और उसके शेष दिन बड़े आनंद में बीते।